हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के 20 दिसंबर टू 26 दिसंबर के स्पेशल टॉप 91 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 28 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि गोवा विमुक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, जो गोवा है 1961 में 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था और इसी को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में एक क्वेश्चन और बनता है, गोवा स्थापना दिवस। गोवा स्थापना दिवस तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही में बात करें गोवा की, तो गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी गोवा का कैपिटल है। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही में गोवा में क्या है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। और कंफ्यूज नहीं होना है, जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और गोवा में क्या है? पक्षी विहार। साथ ही में यहाँ पर जो जीआई टैग दिए गए हैं, खाजे प्रसाद एक होता है उसको, हरमल मिर्च है और मोयरा केला, इनको जीआई टैग दिए गए हैं। और अब बात कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंट डे वाली क्वेश्चन की। तो इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं हम उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है 20 दिसंबर को। साथ ही में नेशनल मैथमेटिशियन डे, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जो हमारे फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजा, इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2012 से मनाना हमने स्टार्ट किया है। साथ ही में बात करें, एक और इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय किसान दिवस, यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। ये भी आपको याद रखना है, ये मनाया गया है 23 दिसंबर को। अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। और ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। साथ ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे ये 24 दिसंबर को, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को। एक और क्वेश्चन बन रहा है, जो सुशासन दिवस है, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 दिसंबर को। और जो 25 दिसंबर है इसी के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। और इसी के दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती होती है। और ये जो है इन्हीं की याद में ये गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कब कब? 1996 में 13 दिन के लिए, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति 1998 में 13 मंथ के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद 1999 से 2004 तक ये थर्ड टाइम प्रधानमंत्री रहे थे। अब जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे पूर्व प्रधानमंत्री, इनके नाम पर कई नाम बदले गए हैं। गुजरात में साबरमती घाट का नाम अटल घाट रखा गया है। लखनऊ में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। साथ ही में रोहतांग टनल, रोहतांग टनल इसका नाम बदल कर रखा गया है क्या? अटल टनल। साथ ही में एक छत्तीसगढ़ में एक शहर है नया रायपुर, इसका नाम भी बदलकर
अटल नगर रखा गया है और लखनऊ में हजरतगंज क्रॉसिंग का नाम बदलकर अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया है। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज स्टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने, यानी कि फर्स्ट नंबर पर हो गया न्यूजीलैंड, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड पर कौन है? हांगकांग। और हमारे देश भारत की क्या रैंकिंग है? सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडिया की रैंकिंग है 111, यानी कि 111, और आउट ऑफ 162 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही में न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो वेलिंगटन है कैपिटल, करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, और पीएम है जैकिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु विल होस्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भी कौन करेगा? न्यूजीलैंड ही करेगा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये 2021 में होना था, इसको कोविड-19 की कारण पोस्टपोन किया गया है, 2022 में करवाया जाएगा और न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा। साथ ही में आईसीसी के बारे में बात करें, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन हुआ है कब? 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में है हेडक्वार्टर। चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ कौन है? मनु शानी। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी हॉनर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है रतन टाटा। साथ में जो इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है एसोचैम के द्वारा, इसको रतन टाटा को ही। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा? इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? एसोचैम के द्वारा, एसोचैम के द्वारा रतन टाटा जी को ही। और बात करें एसोचैम, एसोचैम की, तो ये क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1920 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? निरंजन हीरानंदानी। साथ ही में नए अध्यक्ष बने हैं कौन? विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल इसके बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री विल प्रेसाइड ओवर द G7 मीटिंग इन 2021, यानी कि 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये अध्यक्ष करने वाला है ब्रिटेन। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। और इसके लिए ब्रिटेन ने हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं इनको इनवाइट किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो G7 मीटिंग होने वाली है उसके लिए ब्रिटेन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। साथ ही में इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, जो ब्रिटेन के पीएम हैं कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन जो हैं उनको इस बार के जो गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया है इंडिया के द्वारा। चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया ने इनवाइट किया है। अब बात करें G7, तो G7 क्या है? ये सबसे ताकतवर देशों का ग्रुप है। इसमें कौन कौन आएगा? यूएस, यूके, फ्रांस, ये 3 कंट्रियां, साथ ही में जर्मनी, इटली, बात करें फिर आएगा कनाडा एंड क्या रहेगा? जापान। ये 7 सबसे ताकतवर देशों की ये
जो है ग्रुप है। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, पहले रशिया भी हुआ था और रसिया था तो इसको Z8 के नाम से जाना जाता था। अब रसिया को बाहर कर दिया गया है तो इसलिए इसका नाम G7 है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्रिटेन करेगा इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया द पोयम डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है किसने? जयराम रमेश के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जयराम रमेश जो इमेज में आप देख रहे हैं ये हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और इन्हीं ने लिखी है बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। सी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और कोविड-19 जो है बुक सभ्यता का संकट और समाधान, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। ये हैं इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द 23rd मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि IORA? कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो 23वां सदस्य कौन बना है? फ्रांस। फ्रांस बना है IORA यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन हैं इसके प्रेसिडेंट। साथ ही में बात करें जो IORA है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, यानी कि हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनको लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें ये जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है और अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं कौन? ये जो आप इमेज में देख सकते हैं तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी की जगह यह पुरस्कार लिया है। साथ ही में इनके अलावा ये किस किस को दिया गया है? जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनको मिला है। और साथ ही में बात करें इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है और किसको मिला है? साथ ही में ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। 3 प्राइम मिनिस्टरों को दिया गया है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही में जो आप जापान के फॉर्मर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को, इन तीनों को ये लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली वन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020, यानी कि हाल ही में 2020 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। और साथ ही में बात करें जो लुइस हैमिल्टन हैं इनको 2014 में भी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब 2020 में भी ये अवार्ड इनको दिया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉलर हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द गोल्डन फुट अवार्ड 2020, यानी कि हाल ही में
किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, ये गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से इनको ही सम्मानित किया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये पुर्तगाल टीम के फेमस फुटबॉलर हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? यानी कि 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया और फिल्म शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा हमारा देश भारत, इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द यूकेस आइकॉन अवार्ड? यानी कि हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो यूके का आइकन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है शंकर महादेवन को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, जो शंकर महादेवन हैं, इनको यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा जो भारतीय अभिनेता हैं धर्मेंद्र, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो न्यू जर्सी सीनेट है, ये यूएसए के न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही में इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है, और जो शंकर महादेवन हैं, इनको यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द ओपनिंग ऑफ जन रसोई कैंटीन इन दिल्ली? यानी कि हाल ही में दिल्ली में जन रसोई कैंटीन खोलने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है गौतम गंभीर ने। पूर्वी दिल्ली जो है, उससे ये सांसद हैं गौतम गंभीर। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मर क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर रहे हैं गौतम गंभीर, और इन्होंने पूर्वी दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? दोपहर का जो खाना होगा 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में दिया जाएगा जन रसोई में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर हैज़ द MRSAM मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? यानी कि हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर है कौन? गणेशी लाल। साथ ही में इंडिया एंड इजराइल ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है, MRSAM मिसाइल को, इंडिया एंड इजराइल ने मिलकर। साथ ही में जो उड़ीसा है, यहाँ पर था व्हीलर द्वीप, और इसका नाम बदलकर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, उड़ीसा या उत्कल दिवस। साथ ही में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पूर्व नाम क्या है? कलिंगा। कलिंगा इसका पूर्व नाम है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पर, और साथ ही में चिल्का लेक भी है, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लेक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साथ ही में नंदन कानन चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? यहीं पर उड़ीसा में ही है। तो इतना कुछ उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक अयोध्या रिटन बाय महादेव भंडारी? यानी कि हाल ही में जो माधव भंडारी हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। कौन? देवेंद्र फडणवीस। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर? यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये अनावरण, फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, जो फ्रूट्स पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फार्मर
रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें किसानों को एक जगह सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। साथ ही में बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलोर है, सीएम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध हमने कई बार डिस्कस किया है, अलमाटी बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। साथ ही में यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना है। और यहाँ का जो फेमस डांस है ये कौन सा है? यक्षगण। यक्षगण यहाँ का फेमस डांस है। और साथ ही में डोलू कुनीता। बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, वनरगट्टा, कुदेरमुख नेशनल पार्क यहाँ के फेमस हैं। कौन कौन से? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी, नगरहोल, वनरघाटा और कुदेरमुख नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस हैं कर्नाटका में। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वेब सीरीज हैज रिसेंटली वन द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020, यानी कि हाल ही में किस वेब श्रृंखला ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड जीता है किसने? पाताल लोक जो वेब सीरीज है इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो OTT है, OTT अवार्ड ये क्या है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप यानी कि ये होते हैं जो MX प्लेयर हैं, अमेजन प्राइम है, ये जो चल रहे हैं ये सब होते हैं OTT। और इसमें फिल्म फेयर OTT अवार्ड जीता है किस बेस्ट सीरीज किसको मिला है? पाताल लोक को। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान रिसेंटली, यानी कि हाल ही में मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री है थावर चंद गहलोत, इन्होंने इसको लॉन्च किया है स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ओपन अ म्यूजियम इन विच सिटी ऑफ टू कॉमरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 2020, यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस शहर में एक संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किस शहर में? कोलकाता शहर में बनाने की, जो कि कब होगा? 2022 में मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में भारत का पहला टायर पार्क खोला गया है कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में ही शुरू की गई है और पहली ट्रॉम लाइब्रेरी भी कोलकाता में ही शुरू हुई है। तो इतना कुछ कोलकाता से रिलेटेड आपको याद रखना है। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप जरूर किया कीजिए लेक्चर को, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।